मकतब फ़िक्र के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वापस अम्मा जान हज पे नहीं आई बल्कि बसरा गई हैं। हज से वापस करके मदीना नहीं आई, बसरा गई। ये दो सहाबा भी साथ गए। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा का ताउन किया जाए ताकि वो कातिलीन से बदला ले सकें। लेकिन धरना देने वाले बसरा और कूफा पहुंच गए, 1000 किलोमीटर दूर, कि हम खुद बदला लेंगे, कानून को हाथ में लेंगे। ये हुआ कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली के खिलाफ खड़ी हो गई। एक फौज तरतीब दी गई। मकतब फ़िक्र के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सर, हम जो अहले सुन्नत है ना, हमें ये बताया गया है जंग जमल और जंग में कि ये जो जंग हुई है ना, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बिना पर हुई है। जो हजरत आयशा का जो ग्रुप है, जो मौला अलैहिस्सलाम का जो ग्रुप है, वो सर मतलब कि मैं थोड़ा खुलकर बताऊं इसमें कि वो हमें ये बताते हैं कि जो खारजी थे वो दोनों मतलब के ग्रुप में शामिल थे और उन खारजियों के प्रोपेगेंडा और उनकी चालों की वजह से ये जंग हुई है। अब सर मेरा मतलब कि ये कंफ्यूजन है कि ये वाकई जंग एक बुग़्ज़ के बिना पर थी या एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बिना पर थी, कि वाकई बुग़्ज़ था, मतलब कि जो मुखालिफिन थे मौला अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते थे, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मतलब प्रोपेगेंडा के मतलब मुताबिक ये जंग हुई है। को एक ऐसा धोखा दिया जाता है पाकिस्तान में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग था। कहाँ की मिसअंडरस्टैंडिंग थी? दो जानिब से लश्कर लेकर आते हैं, आमने सामने होता है, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पे इत्माम हुज्जत करते हैं, खुतबे देते हैं कि तुमने मेरी बैअत की है तो तुम क्यों मेरे जंग पे आए हो, ठीक है ना। तो वहां पे ये इन लोगों को पता ही नहीं था, इन लोगों का इतना जंग हुआ है, इन लोगों को कत्ल किया गया है, और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह। मुखालिफिन का सारा मजहब आयशा के मदार पर है। आयशा एक अच्छी औरत है, उसकी रिवायत मकबूल है और उसकी रिवायत पे हम अमल करेंगे, ठीक है ना। तौहीद पे, रिसालत पे, नमाज, रोजा, गुस्ल, सब के वुजू के अहकाम किन से लेंगे? आयशा की रिवायत बहुत बकसरत। ये अगर ये इसके किरदार पे खदशा आ जाए तो फिर तो इनका मजहब ही टूट जाता है। इसके अलावा लेकिन जब उस्मान कत्ल हुआ तो लोगों ने किसके साथ बैअत किया? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ। तो इन लोगों ने फिर कहा कि पर उस्मान जो है मजलूम मरा है, हम उनके साथ बैअत नहीं करेंगे, तो हम उस्मान का खून का बदला लेना। उस्मान का खून, उस्मान मदीने में कत्ल हुआ है और आयशा जाके लश्कर लेके जा रही है कहां पे? बसरे में। ये फ्रॉड है कि नहीं? ठीक है ना। ओके मेरे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। जंग जुमल का बयान करना लाजमी है। पिछली वीडियोस में हमने वाक़या इफ़्क बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहतान और तहमत का वाक़या बयान किया था। तो जंग जुमल को इसलिए बयान करना लाजमी है कि चंद गुस्ताख शिया और ज़ाकिरीन इस दोनों वाक़यात को एक अलग रंग में बयान करते हैं और अपनी गलत तशरीह लोगों को पहुँचाते हैं, जिसमें बेचारे सीधे सादा जो शिया अवाम है उनको ज़ाकिरीन को सुनती है और वहाँ उन्हें बस रे खबर मिली कि आइए काम बड़ा आसान हो गया है, खलीफा कत्ल हो गया है, कत्ल डालते हैं अली के सर, अली की दुश्मनी भी पूरी हो जाएगी। वो तो हुई हुकूमत पे कब्जा हमारा हो जाएगा। ये एक पूरा ग्रोह लेके, एक लश्कर लेके बसरा से रवाना हो गए। मैं एक लाइन में भूल गया, मैं एक लम्हे के लिए वापस जाता हूं। एक जगह पे गुजरते हुए इस ऊंट पे कुत्ते भौंके थे। इस बीबी ने तलहा और जुबैर से पूछा ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा मकाम हवाब है। इसने लर्ज के कहा आधी रात को मुझे मोहम्मद ने जगा के कहा था जिसे मकाम हवाब के कुत्ते भौंके वो हक पे नहीं। बीवियों में से एक बीवी जिसे हवाब के कुत्ते भौंके वो हक के खिलाफ नहीं। 40 बंदों ने कुरान पे हाथ रख के गवाही दी कि ये जगह हवाब नहीं। ये इस्लाम की पहली झूठी गवाहियां थी। जिन्होंने हवा पे झूठी गवाहियां दे दी, यही गवाहियां फतक में इस्तेमाल हुई थी।
अब आके खड़े हो गए, मैदान सज गया। अली हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो। जनाब हसन आए, उस वक्त ये बीबी खेमे में थे। हसन ने आके कहा मेरे बाबा अली ने मुझे भेजा है, बाबा जंग नहीं करना चाहते, बाबा चाहते हैं कि आप वापस मदीने खैर खैरियत से आफियत से चले जाएं, ये ग्रोह आपको उकसा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं हर सूरत में जंग करूंगा। मौला हसन वापस आए, मौला ने आके कहा मौला बाबा मैंने कहा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मौला सिपाहियों ने कहा ये अली लड़े किससे, हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो सामने आके गर्दने कर देते हैं। ऊंटों की कोई मुहार चूम रहा है, कोई ऊंट के पांव चूम रहा है। अली ने खड़े होकर फरमाया मुझे अंदेशा है जैसे सामरी के बछड़े की पूजा हुई थी, इस ऊंट की पूजा ना होनी शुरू हो जाए। तो मौला फिर इसका हल क्या है? मौला ने फरमाया इसका हल है सिपाही वापस आओ, तीर अंदाज नीचे उतर आओ, वापस आओ सारे। सारे अली के पीछे वापस आए। मालिक अस्तर खैमे से निकले, हुक्म बादशाह। मालिक घोड़े की जीन पे आओ, तलवार निकाल। मालिक घोड़े के सीन पे बैठे, मौला हुक्म, थोड़ा ऊंट की टांग काट के आ। अब अली के नौकर पीछे बैठे, अली के बेटे जो हैं वो टीले पे हैं और अली देख रहे हैं। मालिक अस्तर घोड़े के जीन पे, हुक्म अली आ, तलवार न्याम से निकाली, पूरी शिद्दत से मालिक दौड़ के गए, घोड़े की जीन छोड़ी, घुटनों के बल खड़े होकर मालिक ने वार किया, ऊंट की गर्दन काटी। मालिक घोड़े की पुछ पे सवार हुए, घोड़ा आगे निकल गया। पीछे मुड़ के मालिक ने देखा 3 ऊंटे, टांगों पे ऊंट खड़ा है, एक टांग कट चुकी है लेकिन ऊंट खड़ा है। मालिक फिर वापस आगे से घूम के फिर वापस आए, पूरी शिद्दत के साथ दूसरा वार किया, दूसरी टांग कट गई, 2 टांगे ऊंट खड़े। मालिक फिर टीले के ऊपर से घूम के आए, फिर तलवार को न्याम में दौड़ाते हुए फिर आके पूरी शिद्दत से वार, तीसरी टांग कट गई, एक टांग पे ऊंट खड़ा है। जब एक टांग पे खड़ा ऊंट देखा तो उधर वाले लश्कर में शोर मच गया, हक हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, ये है अल्लाह की गैबी कुव्वत, ये है अल्लाह की गैबी ताकत। ये देखो अली ने ऊंट की टांगे भी कटवा दी लेकिन अल्लाह उस ऊंट को गिरने नहीं दे रहा। अली के नौकरों में सनसनाटी हो गई, या अली ये क्या हुआ? अली फौरन अली ने अपनी अबा फेंकी, अली टीले पे आए, मालिक जी मौला, मालिक टांग काट। मौला काट रहा, ऊंट गिर नहीं रहा। फरमाया ला हौला वाला पढ़ के काट, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। मालिक ला हौला वाला पढ़ के ऊंट की अगली टांग कर किताबें कहती है मालिक ने अपने घोड़े को दौड़ाया, मालिक ने दोनों घुटने जमीन पर रखे, ला हौला वाला पढ़ के मालिक ने ऊंट की टांग काटी, टांग का कटना था, ऊंट जमीन पे गिरने लगा, हमारी जमीन पे आने लगी, लोगों के दिल धड़कने बंद हो गए। ये अली ने क्या किया है? अभी नबी की ज़ौजा की तौहीन होने लगी है, अभी हमारी ऊंट की पोस्ट से जमीन पे आई नहीं थी, ये अली की पोस्ट के पीछे से एक बिजली की तेजी से जवान पूरी ताकत के साथ घोड़ा दौड़ा के भागा। उसने हमारी जमीन पे आने से पहले हौदज के अंदर हाथ डाला, उन्हें उठा के घोड़े की पोश में बिठाया, उसने पीछे से आवाज हकेगा, हाय क्या किया अली ने? नबी की ज़ौजा को गैर का हाथ लग गया, उसने नकाब हटाकर चुप, तेरा भाई मोहम्मद भी नबी बकर हो। पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा। एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधार दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खैमे में बिठाया गया, अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खैमे के बाहर आए। अली ने फरमाया मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा, मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाए, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खैमे के अंदर बैठे हुए कहा, काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की ज़ौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खैमे के बाहर से आवाज देगा दोबारा ये फख्र अली के सामने ना करना, रसूल की ज़ौजा थी है नहीं, थी है नहीं, इतना जुमला कहना तो उन्होंने कहा किस तरह निस्बत से महरूम कर सकता है? अली ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स मोहम्मद होने के तहत आज से आपको निकाह से खारिज कर
लश्कर तैयार होकर आ गया। जंग जमल का फैसला अमीरुल मोमिनीन ने ये जंग जीत ली, मुश्किल से जीती, चूँकि असहाब जमल वो जो जंगजू थे जमल के, वो मर रहे थे लेकिन हथियार नहीं फेंक रहे थे। चूँकि उम्मुल मोमिनीन जिस ऊँट पर सवार थीं, जब तक वो खड़ा रहा ये लड़ते रहे और मरते रहे। अमीरुल मोमिनीन ने देखा ये सारे मर जाएंगे लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। फिर अमीरुल मोमिनीन ने एक दस्ता तैयार करके कहा कि इस ऊँट की टांगें काट दें, और ऐसा ही हुआ। जो ही ऊँट की टांगें काटी उसके बाद इनके अंदर शोर उठा कि अब शिकस्त हो गई है, और इन्होंने बाकी मानदा लोगों ने हथियार डाल दिए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस जंग के नतीजे में पहली जंगों के बरखिलाफ, ये पहली जंग थी जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने कैदी नहीं बनाए। जो मारे गए उनके जनाजे पढ़े, और बाज़ों के जनाजों पर इजहार अमीरुल मोमिनीन ने किया अफसोस का कि काश तुम यहाँ तक आगे ना आते। चूँकि सहाबा थे रसूलुल्लाह के, उनमें अक्सर सहाबा थे, और कैदी भी नहीं बनाए। लोगों की ख्वाहिश थी कि इन्हें कैदी बनाया जाए। हुजूर ने, अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती के साथ, गुस्से के साथ, बहुत ही जलाल के साथ ये फरमाया कि कैदी बनाना है। तुम में से कौन है जो उम्मुल मोमिनीन को कैदी बनाए? है तुम में से कोई? सबकी नजरें झुक गईं और चुप हो गए। लेकिन पहली जंगों में ये होता था कि जंग जीतने वाले हारने वालों से माले गनीमत ले लेते थे। उनके घोड़े, उनकी तलवारें, उनका असलहा, उनका सामान, उनके अमवाल, जंग के अंदर जो कुछ हारा हुआ लश्कर लेकर आता वो सब जीते हुए लश्कर का होता था। और जंग का गनीमत का एक हिस्सा इन्हीं जंगजुओं में तकसीम कर दिया जाता था। अब ये अमीरुल मोमिनीन के साथी कूफी ये खुश थे कि हमें अब कैदी भी मिलेंगे और हमें गनीमत भी मिलेगी। अमीरुल मोमिनीन ने ना उनके माले गनीमत उनसे लिया, ना अहले कूफा को दिया, और ना उनको कोई कैदी बनाने दिया, बल्कि उम्मुल मोमिनीन को एहतराम के साथ, हिफाजत के साथ, अदब के साथ सवार करके अपने भाई की मईयत में वापस मदीना भेज दिया, और किसी को कुछ कहने नहीं दिया। बाज़ जज्बात में थे, चाहते थे बेहुरमती करें। अमीरुल मोमिनीन ने उनको रोक लिया, खबरदार, इजाज़त नहीं है कोई लबकुशाई करे यहाँ पर, और उन्हें बताया कि ये सब कुछ हुर्मत रसूलुल्लाह की खातिर है, ये हरम रसूल हैं, ये गलतियाँ अगर कर रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप तलाफ़ी करो उनकी, ये हुर्मत रसूल का दिफा हमारा फरीज़ा है। जहां तक बात हजरत आयशा की, उनका किस्सा सबसे मुख्तलिफ है, इसलिए कि वो नबी की ज़ौजा है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, सूरह मुबारक अहज़ाब की 21 में है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की ज़ौजाएं माएँ हैं मोमिनीन की। माँ, मैं सवाल कर रहा हूँ मोहतरम सुनने वालों से के जरिए से उस सवाल करने वाले को जवाब दे रहा हूं। माँ अगर काफिरा हो, माँ अगर मुशरिका हो, माँ अगर अल्लाह का इनकार करती हो, बताइए आप एहतरामी कर सकते? माँ अगर काफिरा भी है, माँ अगर मुशरिका भी है, तो औलाद को हक नहीं है, बच्चों को हक नहीं है कि वो माँ की भी एहतरामी करे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं है। फिर शिया कहते उसे हैं जो अली का पैरोकार हो। मेरे मौला ने हजरत को 40 सवारों के साथ बिठाकर मदीने रवाना किया, ऐलान किया कि जंग जमल में कोई माले गनीमत हाथ न लगाए, मेरी इजाजत नहीं है। जंग जीत चुके थे मौला ने ऐलान करवाया कोई माले गनीमत उठाने ना जाए, वापस आ जाओ, जंग जीत गई है, वापस आ जाओ। एक सहाबी पैगंबर था, मौला के साथ सहाबियों की तादाद बहुत थी जंग जमल में। एक सहाबी पैगंबर ने आके कहा कि अमीर मोमिनीन आप सुन्नत पैगंबर से रूबरदारी कर रहे हैं, आप सीरत पैगंबर से हाथ उठा रहे हैं। नबी ने हर जंग जीतने के ऊपर माले गनीमत उठाने की इजाजत दी। हजरत ने फरमाया तुम में जुर्रत है कि अपनी माँ को, नबी की नामूस को माले गनीमत में लो? सब एक मरतबा खामोश हो गए। फरमाया खबरदार, कोई न जाए उस तरफ जहां पर हजरत बीबी की सवारी है और उनके साथ लोग हैं। और हजरत को सवारों के साथ मदीना रवाना किया। तो हजरत आयशा का हिसाब अलग है, हजरत आयशा के बारे में। मगर मेरी एक मुश्किल है, हमारी एक उलझन है। अगर मैं ये वाली बात करके यहीं रुक जाऊं ना,
تو ایک طبقہ یہ سوچ کے جائے گا کہ مولانا نے کہا کہ انہوں نے جو یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ سب صحیح تھا. یہ کب کہا ہے؟ حضرت عائشہ کی بے احترامی نہیں ہونی، مگر وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل علی کی ذات ہے. ہم ان کی سیرت پر غور ہی نہیں کر رہے، ہم ان کی زندگی سے کوئی اصول ہی نہیں لے رہے، ہم ان کی زندگی کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ عمل ہی نہیں کر رہے. ہمارے پاس فاطمہ زہرا کا دیا ہوا نظام کم ہے، لیکن بے احترامی حضرت عائشہ کا حساب علیحدہ ہے، کیونکہ مولا علی نے ان کا حساب علیحدہ رکھا ہے. جی ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ پریکٹیکلی اہل سنت اور اہل تشیع نے جو جو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر خوش ہیں. حدیث افک کے ایشو پہ اہل سنت جب سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اسی کی آڑ میں جنگ جمل کا بھی دفاع کر جاتے ہیں جھوٹا، جو کہ ایک واقعی صحیح الزام تھا. اور دوسری طرف اہل تشیع جو ہیں وہ جنگ جمل کے الزام کو جو کہ صحیح تھا اس سے پھر غلط رزلٹ نکال کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کرتے ہیں. لہذا یہ افک اور جنگ جمل والا ایشو یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہے، ان دونوں کو بیک وقت ڈسکس کرنا ضروری ہے. ادروائز آج جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کی وہ اجتہادی خطا ہے، اور انشاءاللہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری سے ہوں گی اور صحیح مسلم سے، میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ. جنگ جمل کا الزام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وعلیہ السلام. تو ان کا جو خروج ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وہ خطا پر مبنی ہے، اور ہم اجتہادی خطا اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی اور سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. اور جب کوئی شخص اپنی غلطی سے اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. صحیح الاسناد حدیث اس پہ ملتی ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں جنگ جمل کے حوالے سے سیدہ عائشہ کے اوپر لان تان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ چونکہ ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبی خبریں دی تھی، وہ آج آ بھی جائیں گی. ان احادیث کو بیان کرنا کوئی ظلم نہیں ہے. اگر ان احادیث کو بیان کرنا ظلم ہے تو وہ شخص پھر اپنے ایمان کی فکر کرے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں ارشاد فرمائی تھی. یعنی دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفٹ کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے لیے تو مصیبت بنی ہوئی ہے. ہمارا سعودی عرب سے ریال آنے بند ہو جائیں گے، اور ایران والے کہیں گے ہمارا ایران سے آنا چندہ بند ہو جائے گا جو شیعہ ہے. تو ان بیچاروں کے چندے آج کل جڑے ہوئے ہیں ان دو ملکوں کے ساتھ، اور وہ دو ملک جو ہیں وہ خود تو سکون میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں انہوں نے سنی شیعہ فساد کا جو ہے نا ایجنڈا لانچ کر دیا ہوا ہے، اور جو ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر دے مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے الحمدللہ ہماری دعوت کو دنیا میں پہنچایا لوگوں تک حق بات الحمدللہ. یہ بھی بات یاد رکھیے گا میرے بھائیو، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. کہتے ہیں جی قیامت دن پوچھا نہیں جائے گا. پوچھا جائے گا. پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احادیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں، مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا. سنیے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ایمان اور نفاق کا فرق سیدنا علی کی ذات ہے. لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ؟ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر میرے بھائیوں یہ ہے کتاب دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائل صحابہ کے ٹاپک کے اوپر. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں.
उनकी किताब है फजाइल सहाबा। ये पहली दफा उर्दू तर्जुमे के साथ हमारे जेहलम शहर से बुक कॉर्नर वालों ने शाया की है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। इसमें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1903 अहादीस है। दुनिया में इससे बड़ी फजाइल सहाबा के टॉपिक पे कोई किताब नहीं है। इसी फजाइल सहाबा किताब के अंदर 2 मौकूफन अहादीस हैं सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम से। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 932 नंबर और 920 नंबर, क्योंकि मैं इसी तरतीब से बयान करूंगा, मैंने नंबर भी मकतबत शामिला के बताए। ये उर्दू तर्जमे वाला जो है इसमें नंबर है 964 और 952 नंबर, कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी वजह से 2 गिरोह गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके, हद से आगे बढ़कर एग्जैजरेट करके। और दूसरी रिवायत में आया कि मेरी वजह से 2 गिरोह दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये ईमानियात का मसला है या नहीं है? जिससे जन्नत और दोज़ख का फैसला होने वाला है वो ईमानियात में दाखिल है या नहीं है? यानी नासबी और राफदी, बुग़्ज़ रखने वाले नासबी और मोहब्बत में गुलूफ करने वाले राफदी। अब ये अहले सुन्नत को देखना चाहिए कि उनमें नासबी घुसे हुए हैं और अहले तशय्युअ को देखना चाहिए कि उनमें राफदी घुसे हुए हैं। इनकी इस्लाह करें, इनको प्यार और मोहब्बत के साथ किताब और सुन्नत की तरफ बुलाएं, और अगर नहीं मानते तो कम से कम इनको अपनी मस्जिदों से बाहर निकालें ताकि बाकी मुसलमानों का अकीदा खराब ना करें। तो ये मेरे भाइयों 2 रवायतें हैं, और ये रवायतें सैयदना अली से हैं, उनका अपना कौल है। और ये पेट उसूल है मुहद्दिसीन का कि अगर कोई सहाबी अपने रेफरेंस से कोई बात बयान करे बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र किए और वो मुस्तकबिल की खबर से मुतालिक हो, तो ये इंप्लाइड होता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ है, ये आपने ही बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हवाले से ज़ईफ़ रवायतें भी बहुत हैं। मुस्नद अहमद के अंदर, तबरानी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फरामीन भी मौजूद हैं कि मेरी उम्मत में अली जो है वो ईसा इब्न अबी तालिब की मिसल है, कि यहूदी जो है उनसे बुग़्ज़ रखकर हलाक हुए और नसारा जो है वो उनकी मोहब्बत में गुलूफ करके। लेकिन ये सारी रवायतें ज़ईफ़ हैं, पर सपोर्टिव हैं। मैंने सही रवायतें जो थी फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब उसमें से आपको बता दी। और मेरे भाइयों इससे भी बढ़कर बहुत बड़ा एक काम किया एक और मुहद्दिस ने, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, और सही मुस्लिम में 1500 अहदीस यानी 20% ऑफ सही मुस्लिम उस शख्स से इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है, और वो है इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा अल मुतवफ़ा 235 हिजरी, अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। और मेरे भाइयों इसका जो है आखिरी चैप्टर है ही किताबुल जमल है। ये भी फरहान भाई दिखाइएगा, किताबुल जमल। ये किताबुल जमल चैप्टर है जिसके अंदर 3 बाब हैं। पहला बाब जो है सैयद आयशा, तलहा और जुबैर का सैयदना अली के खिलाफ निकलना यानी जंगे जमल, उसके बाद जंगे सिफीन, और फिर जंगे नहरवान जो खवारिज के साथ हुई, जंगे सिफीन जो मुआविया बिन अबी सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग की। तो ये तीनों सब चैप्टर्स इसी किताबुल जमल के अंदर मौजूद है, क्योंकि जमल से ही सारे फितने शुरू हुए। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का ये आखिरी चैप्टर है। 187 आसार जो हैं मौजूद हैं। और इसको कि सैयदना अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कूफे के मिंबर पर चढ़े और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे हसन इब्न अली को बिठाया और खुद दूसरी सीढ़ी पर खड़े होकर खुतबा दिया। इमाम बुखारी ने उनका खुतबा हजरत आयशा के फजाइल वाले चैप्टर में डाला है। कैसा हक का टीका लगाया, आयशा के फजाइल के चैप्टर में खुतबा डाल दिया। किताबुल फितन में भी डाला 7100, और सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा अलैहिस्सलाम के चैप्टर में। अम्मार इब्न यासिर ने एहतराम करते हुए हसन को पहली सीढ़ी पे बिठाया, खुद दूसरी सीढ़ी पे बैठे। पॉइंट टू बी नोटेड। और कहा कि लोगों, सैयदा आयशा, तलहा और जुबैर बसरा की तरफ रवाना हो चुके हैं मक्के से निकलकर। किसासे उस्मान का मुतालबा था तो अमीरुल मोमिनीन का हेड ऑफिस तो मदीना था, मदीने आते, मदीना और बसरा किधर। लेकिन मसला कुछ और था, सैयदा आयशा को वर्गलाया गया था। इंटेंशन बीच में और लोगों की थी, अपनी उनकी जो है वो आप समझ लें ख्वाहिशात थी जिनकी वो पैरवी के लिए सैयदा आयशा को मिसयूज किया उन्होंने। तो सैयदा आयशा, तलहा और जुबैर रवाना हो चुके हैं बसरा के लिए। और अल्लाह की कसम, आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। अब अम्मार इब्न यासिर ने एहतराम नहीं जाने दिया,
क्या कहा? दुनिया में भी बीवी है तुम्हारे नबी की और आखिरत में भी, यानी जन्नती औरत है। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें आज आजमाइश में डाल दिया है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो। अंदाजा करें, अल्लाह की इताअत और आयशा की इताअत अपोजिट आ गए हैं। अब तुम्हारा इम्तिहान है कि अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। अल्लाह की इताअत क्यों? सूरह निसा आयत नंबर 59 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और तुम में जो हुक्मरान बना हो उसकी भी इताअत करो। तो हाकिम वक्त जो खलीफतुल मुस्लिमीन हो उसकी इताअत अल्लाह की इताअत में दाखिल है, लेकिन वो ओपन नहीं है। उसमें फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर झगड़ा हो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटाओ, और वो हमने पलटा दिया है। अल्लाह और उसका रसूल गवाही दे रहे हैं कि अली हक पे, वहां पे पलटा के देख ले। तो अल्लाह ने आजमाया है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या उसकी, यानी अल्लाह की इताअत करते हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी ने जबरदस्त काम किया। और अगर वो आजकल के रियाल वाला मामला होता तो वो आधी हदीस लिखते हैं कि आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। इतनी हदीस भी काफी थी ना, लेकिन इमाम बुखारी ने हक का टीका उम्मत को लगा दिया कि अल्लाह ने आजमाया है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। ये अम्मार इब्न यासिर का खुतबा इमाम बुखारी ने वामुन नास के लिए लिखा है। यानी कल तक हम लोगों कहते थे हदीसें पढ़ें, बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका लिखा है, तो लोग खुश होते थे। जब हम ये बताते हैं वो कहते हैं नहीं जी हदीस तो डायरेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए, घोड़ा हो जाएंगे। ये बात कोई बरेलवी जो बंदी कर रहा हो या शिया कर रहा हो तो बात समझ आती है। अगर अहले हदीस भी ये बात करना शुरू कर दें तो फिर उनके ऊपर तो 4 तकबीरें पढ़ के जो है ना उनको दफना देना चाहिए, इस तरह के लोगों को, कि जिन लोगों की ये सोच बन चुकी है। तो हम बुखारी मुस्लिम की रफुल यदैन वाली हदीसों को भी मानते हैं और आले उमैया की बदमाशी के खिलाफ जो हदीस है उनको भी मानते हैं। बल्कि इमाम मुस्लिम ने तो मुकदमे में लिखा कि मैं अवामुन नास के लिए हदीसें लिख रहा हूं। सही मुस्लिम का मुकदमा है, मसला 156 में मैंने उसको डिस्कस भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मेरे भाइयों छठी हदीस, थर्ड लास्ट आज की, सही बुखारी से, वो ये भी बुखारी से, और बुखार चढ़ जाए किसी कंसेक्टिव तीसरी हदीस बुखारी से 4425। अच्छा, और ये वाकई बुखार चढ़ाने वाली हदीस है। सैयदना अबू बकरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक है अबू बकर, ये है अबू बकरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये कहते हैं जंगे जमल के दिनों में मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से बड़ा नफा पहुंचा। मैंने इरादा किया कि मैं आयशा का साथ दूं अली के खिलाफ, लेकिन फिर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई। मैं कहता हूं ये थे सही अहले हदीस और अहले सुन्नत। एक हदीस याद आ गई कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात खुद सुनी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में ईरान का जो बादशाह था वो मर गया, कसरा। तो ईरान वालों ने एक औरत को अपना हुक्मरान बना लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था वो कौम कभी भी फलाह नहीं पा सकती, कभी कामयाबी नहीं हो सकती वो कौम जो अपनी लीडरशिप किसी औरत के हवाले कर दे। तो जब इन लोगों ने आयशा को अपना लीडर बनाया तो मुझे वो हदीस याद आ गई। मैंने कहा ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। देखें, और यार वो कोई ईरान से कोई चंदा खाने वाले लोग नहीं थे, ये सहाबी है अबू बकरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनको चंदा नहीं आता था ईरान से। आजकल को होते तो कहते नहीं हम चंदा लवेता बोले। तो आप रदियल्लाहु अन्हु का मैं फिर आयशा की हमायत से पीछे हट गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की वजह से। बहुत बड़ी बात है। अब मेरे भाइयों आखिरी 2 अहादीस क्रिटिकल अहादीस हैं, 7वीं और 8वीं जंगे जमल के रेफरेंस से, और इंशाल्लाह इसी पे हमारी गुफ्तगू कंक्लूड होगी। अगली दफा वाक़या इफ्क को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम पर जो झूठी तोहमत लगाई गई मुनाफिकीन की तरफ से, और उनके दिफा पे अल्लाह ताला ने वो आयात नाजिल फरमाई सूरत नूर की आयत नंबर 11 से लेकर 26 तक 16 आयात। ये आखिरी 2 अहादीस पर्टिकुलरली जंगे जमल में हदीस हौब के नाम से मशहूर है। हदीस हौब, हा हलवाई वाली है। ये वैसे उर्दू में हवाब लिखा होता है तो लोग उसे हवाब पढ़ रहे होते हैं। वो असल में जो अलिफ है ना उसके ऊपर हमजा और उसके ऊपर फिर जबर है। ये लफ्ज है हौअब, हवाब नहीं है, लिखने में हवाब होगा लेकिन वो अलिफ के ऊपर जबर है, खड़ी जबर नहीं है।
हाओ अब, इंग्लिश में इसको मैं रोमन में अगर वो प्रोनाउंस करूं, HOW, हाओ अब, ABB अप, हाओ अप, तो इसलिए हॉब बोला जाता है उसको तेजी में। वो जो हमजा के ऊपर जबर है ना, वो तेजी से बोली जाती है हॉब। ये है हदीस हॉब, जो मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 6 सफा 52 और सफा 97 पर मौजूद है। 2 तरीक इसके, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 24,299, 24299 और 24698। और ये हदीस सही इब्ने हिब्बान में भी मौजूद है। ये लफ्ज इब्ने हिब्बान है, हम वैसे इब्ने हिब्बान कह रहे होते हैं उर्दू में, मौलवी फिर गलतियां करता है, मैं मौलवियों से बयान करना। इब्ने हिब्बान, सही इब्ने हिब्बान में और मुस्नद अल बज़्ज़ार में, मजमऊ ज़वाइद में, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और दलाइलुन नबुव्वा लिल बैहकी में मौजूद है। इन सारी किताबों के अंदर ये 6 की 6 किताबों में हदीस मौजूद है और 6 के 6 आइम्मा ने इसकी तौसीक भी की हुई है कि ये हदीस बिल्कुल सही हदीस है। और ये सारे इसके तरीक एक जगह पर दौरे हाजिर में अहले सुन्नत में अहले बैत की मोहब्बत के इमाम शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह व अलैहिस्सलाम अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, जो मुहद्दिस आज़म सऊदिया थे, फिर सऊदिया वालों से भी हजम नहीं हो, इन्होंने निकाल दिया। लेकिन दुनिया में इस वक्त जहां कहीं भी, चाहे मदीना यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मक्का की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी इस वक्त उस्ताद हैं, सब उनके शागिर्द और तुफले मकतब है उनके सामने। शेख नासिरुद्दीन अलबानी, अच्छा है वो भी आइंस्टाइन सब, मेरे यार किसी मदरसे से नहीं पढ़े हुए, घड़ी साज थे, कहते डिग्री लेके आओ। भाई डिग्री को मौलवियों की जरूरत होती है, शेख अलबानी के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, घड़ी साज थे, उनके वालिद की घड़ियां ठीक करने की दुकान थी, पास एक लाइब्रेरी की चाबी उनके पास होती थी, पढ़ते रहते थे, अल्लाह ताला उनको तरक्की दी। इसलिए जो आज अरब के सूफी सबसे बड़ा एतराज अलबानी पे ही करते हैं कि जी ये नॉन मौलवी है, ये किसी मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ, और यहां कहते हैं मुहद्दिस आज़म जनाब बुखारी ये वक्त। अब मैंने शेख अलबानी की जो अहले बैत से मोहब्बत की हदीस खोली है ना, अनकरीब कहेंगे ये राफदी था, नाऊज़ु बिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये लानत भी अनकरीब पड़ जाएगी इनके ऊपर अगर अल्लाह ताला ने महफूज ना इनको किया। तो शेख नासिर अलबानी ने सिलसिले अहदीस सहिया, अस्सिलसिलतु सहिया लिलबानी, मौलवी हस्ते में बोल रहे हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 474 नंबर हदीस ली है। हदीस हौब पे पूरा बाब बांध के सारे तरीक 10 सफों के ऊपर इसके सारे तरीक जमा किए और इस पे डिटेल बहस की, और वो भी इंशाल्लाह मैं वर्ड बाई वर्ड आज बताऊंगा आपको। सफा नंबर 767 से 776 तक कुल 10 पेजेस पर ये हदीस हौब उन्होंने ली। और दलाइल नबुवा में आपको ये सारी रवायतें जंग जमल सिफीन नहरवान की मिल जाएंगी। 3286 अहादीस इमाम बैहकी ने नबूवत की खबरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील पर ली है कि आपने अपनी वफात के 30 साल बाद, 50 साल बाद, इवन 500 साल बाद तक के वाकयात टाइमीज डिटेल तक बता दिए, आपके नबी होने की दलील है। दलाइल नबुवा की ये हदीसें हैं जंग जमल नहरवान और सिफीन वाली, जिसको कहते हैं बयान ना करो, ये तो हमारे नबी की नबूवत को जस्टिफाई करने वाली हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दलाइल नबुवा इमाम बैहकी की किताब का भी तर्जुमा हो चुका है उर्दू में, वो भी एटम बम डिग पे आया ना थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल मुस्तदरक लिल हाकिम का भी तर्जुमा बरेलवियों ने कर दिया है, और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक उन्होंने इसको गालबन 8 या 9 जिल्दों के अंदर, लेकिन पीडीएफ नहीं उसका आया, अलबत्ता उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। इमाम ज़हबी की उसमें तहकीम भी लगी हुई है, इमाम हाकिम की तहकीम के साथ साथ। तो ये तमाम 6 किताबों के मैंने हवाले दिए। हदीस हौब, ऐस बिन अबू हाजिम ताबी कहते हैं कि जंग जमल के लिए जाते हुए बनु आमिर के घाट के पास जब सैयदा आयशा ने पड़ाव किया, सैयदना तलहा जुबैर भी साथ थे, तो अचानक कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। सैयदा आयशा ने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो साथियों ने अर्ज किया कि ये हौब है। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कांपना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो अब कभी भी आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस खुद सुन रखी है कि मेरी एक बीवी का क्या हाल होगा जबकि हौब के कुत्ते भी उस पे भौंकेंगे। हौब का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, और इमाम बैहकी ने दलाइल नबुवा में से नबूवत की दलील बनाया, कहना दीसा बयान ना करो, क्योंकि इमाम बैहकी के जमाने में ना सऊदिया से चंदा आता था ना ईरान से,
اس لیے انہوں نے کتاب لکھی, ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی. 3286 احادیث دلائل النبوہ پہ امام بہیقی نے, جو امام حاکم کے استاد ہیں, المتوفا 458 ہجری میں فوت ہوئے امام بہیقی. تو یہ امام بہیقی نے نقل کی. اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273, اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی, ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے, اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے. کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی, اور وہ پھر اس جنگ سے بال بچے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی, باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے, یہ بچ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, کاش مجھے پتا ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ, لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو. باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے وہ روایت بھی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں, اللہ نے نام نہیں بتایا تھا, ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتہ ہے, اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام. تو یہ جو حدیث حوب ہے میرے بھائیوں, اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے, چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفا 405 ہجری, امام ابن حبان ہو المتوفا 354 ہجری, اور امام بیہقی ہو المتوفا 458 ہجری, امام ذہبی ہو المتوفا 748 ہجری, امام حیثمی ہو ابن حجر اسقلانی کے استاد المتوفا 807 ہجری, امام ابن حجر اسقلانی ہو 852 ہجری المتوفا, یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفا 1999 عیسوی, یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور دور حاضر میں شیخ شعیب آرنوت ہوں, یا ہمارے جیلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی, میں ان کے لیے دعائے خیر کروں گا, اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں. وہ تو ہمارے جیلم شہر کے, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں, میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے. تو بہرحال ہم تو علمی قدر کرنے والے, ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں, ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں. تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, بلکہ ہمارے درس سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے, 1 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے, ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے, ورنہ ان کی طرح یہ ہم ذلیل کام کریں تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ سنت سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے حدیث حوب جو ہے نا جی, اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے. یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. یہ جناب فرحان بھائی ذرا دکھائیں تاکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ہماری پارٹی میں آ جائیں. یہ میرے بھائیوں ان کا رسالہ ہے ماہنامہ السنہ 70 نمبر. یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں. اب ویسے ان کے بہت خلاف ہیں, نجی محفلوں میں کہتے ہیں شیخ زبیر کو علی نے گمراہ کیا اور علی کو شیخ زبیر نے گمراہ کیا. یہ ہمارے پاس سکہ راوی موجود ہیں, اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. ان ویڈیو میں رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو بہرحال ہم کہتے ہیں جو ویڈیو میں کہتے ہیں وہی وہ اپنے باطن میں بھی ہو جائیں. یہ انہوں نے حدیث حوب کے اوپر اس السنہ 70 نمبر میں, اس میں جو آخری ہیڈنگ ہے قارئین کے سوالات, ویسے انہوں نے ہیڈنگ ہی بنائی حدیث حوب, ہونا چاہیے تھا یہاں ہیڈنگ بناتے, قارئین کے سوالات, اس میں حدیث حوب کا انہوں نے دفاع کیا. الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے لکھا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا تو انہوں نے اس حدیث کا دفاع لکھا کہ تمام محدثین حدیث حوب کو, یہ کتے بھونکنے والی حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں الحمدللہ. تو آج کی 8ویں اور آخری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا. وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1391, یہ بھی صحیح بخاری سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب نزا کا عالم طاری ہوا تو
انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو, جو صحابی بھی ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں, سیدہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے, ان کو بلا کر وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا, بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد قبرستان میں دفن کرنا, جو روضہ شریف کے بالکل سامنے ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان تین ہستیوں کی وجہ سے, ابو بکر, عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شوہر بھی تھے, ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. یہ کتنی خوش نصیب ہے, ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, باقی امہات المومنین کے ساتھ. بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں, لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,772 ہے, کہ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی. یہی الفاظ ہیں جو بخاری والے ہیں کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے. فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ حَدَثًا, کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا. یہ ویسے میں احتراماً یہ لفظ بول رہا ہوں, احدثتو, ویسے اس کو آپ یاد کریں, کل محدثۃ بدعہ, ہر نیا کام بدعت ہے. سیدہ عائشہ نے عاجزی کے طور پر اپنے لیے لفظ استعمال کیا. ظاہر خلفائے راشدین کے خلاف خروج تو بدعت تو ہے, لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا. اور ظاہر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں, اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو ان کو یہ چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہوں وہ اس طریقے سے حوض والا معاملہ بھی ہوا. اور پھر اس حدیث حوض کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت زبیر نے جو ہے, جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں, آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے, کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی, کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا. جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا, خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام, تو وہ ان کو لے گئے. بہرحال شرمندہ تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے 474 نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کیے ہیں حدیث حوض کے 10 صفحوں کے اوپر, 767 سے 776 تک. اور پھر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں نا وہاں پہ, میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کیے ہیں. امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب میں سے انہوں نے وہ نقل کیا کہ عائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی, اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے, تو ہی مجھے روک لیتا. ان کا اماں تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, تو نے کدھر رکنا تھا اگر میں روکتا بھی. سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پہ 2 سے 3 منٹ میں حدیث بیان کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی گفتگو ہوگی. سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیے. ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہے ام سلمہ. 62 ہجری میں فوت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 51 سال تک زندہ رہی. واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوئے, واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں, یعنی سیدنا حسین کے بعد فوت ہوئی ہیں. تو ام سلمہ, ان سے متعلق حدیث ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4628, جسے امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی, کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا, اس کا نام تھا ابو ثابت. وہ کہتا ہے کہ میں جنگ جمل میں سیدنا علی کا ساتھی تھا, اور جب میں لڑائی کے لیے میدان عمل میں اترا تو سامنے میں نے جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ نبی کی بیوی ہے, پھر سیدنا علی اس طرف تھے, یہاں پہ بھی سیدنا علی ہے, تو میں جو ہے وہ اس وقت دوگلے پن کا شکار اس اعتبار سے ہو گیا کہ دل اس طرف جائے یا اس طرف جائے. میرے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو گیا.
تو کہتے ہیں پھر میں نے نماز کا وقت آیا, اللہ کی طرف رجوع کیا, تو پھر ظہر کی نماز کے بعد اللہ نے میرا دل جو ہے نا اس طرف مضبوط کر دیا کہ علی ہی حق پر ہے. تو بہرحال ہم نے جنگ کی, ہم جیت گئے. اس کے بعد یہ پھر ام سلمہ کے پاس مدینہ شریف میں آئے. ام سلمہ کو آ کر سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں. ابو ذر غفاری تو پھر مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھے, شیعان علی میں سے تھے. یعنی وہ شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں کہہ رہا ہوں, فرقوں والی ٹرم میں نہیں. آج ہم اہل سنت اپنے آپ کو شیعان علی سمجھتے ہیں الحمدللہ. ہم اہل سنت, وہ ناسبی والے اہل سنت نہیں. تو انہوں نے آ کے ام سلمہ کو کہا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں. تو ام سلمہ نے کہا میں تمہیں کھانا شانا بنا کے دیتی ہوں. انہوں نے کہا میں کھانے کی غرض سے نہیں آیا, میں نے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری دوں. تو پھر ام سلمہ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جنگ جمل میں سے واپس آیا ہوں. تو پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ, اب حضرت ام سلمہ ذرا سنیں, رازدار رسول ہیں وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اچھا جب لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی, کوئی علی کے ساتھ تھا, کوئی عائشہ کے ساتھ تھا, تو کس کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کے وقت تو علی کے ساتھ تھا, پھر میرے دل میں وسوسہ آیا جب میں نے عائشہ کو سامنے دیکھا کہ پتہ نہیں وہ حق میں یا یہ حق پہ. پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ نے میرا دل مضبوط کیا اور میں علی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں فتح دی. تو ام سلمہ نے کہا ابو ثابت تو نے بہت ہی اچھا کام کیا, میں رسول اللہ کی بیوی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ علی اور قرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن اور علی قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گے. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے. ایک کہندے نے جناب جنگاں ہو چکی ہیں نے, اے بھائی قیامت تک جنگ جمل صفین ایروان ڈسکس ہوئے گی بھائی, کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے, حتیٰ کہ حوض کوثر پہ ملیں گے.